गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट्स और थियोरीज के सारे डिटेल्स हमने समझे थे। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है, A इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 या ऑर्डर 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डिफाइन कर दिया क्या है, फाइंड K सच दैट ये रिलेशन होल्ड करता है। सो हम क्या करेंगे, I पहले बोलो क्या है, I क्या होता है, I सेम इसी ऑर्डर का। जब हम लोग समझो 8A एक मैट्रिक्स है, 8A क्या है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट को 8A बनता है, मतलब वो भी 2x2 एक मैट्रिक्स बनता है। तो ठीक है, पहले राइट हैंड साइड देखते हैं 8A क्या है। जो जो पता है पहले वो हम लोग करते हैं। 8A इज 8 इंटू ये। अब मैट्रिक्स प्रॉपर्टी से हमें पता है जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई। सो हमें पता है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट 8 से मल्टीप्लाई होंगे। सो रिजल्ट क्या हुआ, ये इसके साथ के आई ऐड करना है। अब आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन इसका ऑर्डर भी 2x2 ही लेना पड़ेगा। ये तो 3x3 भी हो सकता था, ऑर्डर 2 का लेना पड़ेगा, क्योंकि जब राइट हैंड साइड में 8A के साथ ऐड कोई भी मैट्रिक्स, के क्या होता है, एक मैट्रिक्स बनता है। जब आई जो ऑर्डर है, के एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक कोई कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई करने से भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम रहता है। सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एडिशन पॉसिबल कब है, जब ये 2x2 होगा। ये 2x2 एडिशन का रूल में क्या था कि 2 मैट्रिक्स A and B can be added if the order of both are same. So order दोनों का सेम होगा। जब 8A का ऑर्डर अगर 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ही होना पड़ेगा। सो इसीलिए आई को हम लोग 2x2 लेंगे और कुछ ऑर्डर लेंगे तो ये समेशन ही पॉसिबल नहीं है। राइट हैंड साइड इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर अगर 3 हो गया, ऐड नहीं कर पाएंगे। सो ये इम्प्लाइड है कि इसका ऑर्डर 2 लेके हमें कैलकुलेट करना। सो राइट हैंड साइड क्या बना हमारा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ, सेकेंड फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट ऐड हुआ। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, अब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब ए स्क्वायर ये भी चाहिए हमें, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए इंटू ए। सो ए इंटू ए क्या बनता है, इक्वल टू 1 0 -1 7 इस मैट्रिक्स के साथ 1 0 -1 7। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो अप्लाई करना है। क्या होता है, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। जो रूल है हमें पता है, चलो हम क्विकली अब इसको करते हैं। तो रिजल्ट क्या आया, ये आया 1, ये दोनों 0, -1 -7 -8, ये आया 49। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड दिस, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल।
ठीक है। सो देखो ये तो कंपेयर हो ही नहीं सकता, ये कांस्टेंट है, मैच कर रहा है। यहाँ -8 है जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। सो 8 प्लस के क्या होगा, 1 होगा। तो के कितना आता है सो इक्वेटिंग, अब हम लिखेंगे, इस प्रॉब्लम की और जरूरत नहीं है, हम मिटा देते हैं। सो एज इज दिस इज कितना है 8a प्लस के आई। सो इक्वेटिंग corresponding elements, और अलग अलग तरीके से लिखते हैं। सो फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 प्लस के इक्वल टू 1, 8 प्लस के इक्वल टू 1 इम्प्लाइज के इक्वल, सो के इक्वल टू -7। अब 56 प्लस के, सो हमने क्या किया, 8 प्लस के को इक्वल किया 1 से, यहाँ से के -7 मिल गया। लेकिन और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये मिल गया तो इसलिए हम के को आंसर -7 लिख के निकल जाएंगे, वैसा नहीं है, हमें दूसरा भी इक्वल होल्ड करना पड़ेगा, तो वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो 56 प्लस के इक्वल टू, सो लिखना पड़ेगा अगेन 56 प्लस के इक्वल टू 49 इम्प्लाइज, यहाँ से क्या मिलता है के इक्वल टू 49 minus 56 equal to -7. So equating, so from both the elements containing k we get k equal to -7. So the required value is -7. या अगर k से 1 से 7 -7 जो वैल्यू मिला है, 1 से जो मिला वैल्यू उसको लिखो कि again this equal to this. So putting k equal to -7, we see that this equal to this equation और this relation holds valid. इसको भी वैलिड शो करना है, एक से जो वैल्यू मिला है दूसरा को वैलिड शो करना है। सो k इक्वल टू -7 इज कन्फर्म। सो वो एक रिजल्ट होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। यहाँ a का वैल्यू दे दिया है, सो ये हमें a² - 4a + 3i इक्वल टू नल मैट्रिक्स ये शो करना है। अब i b इन लोग का, ये सब का, ये स्क्वायर और 4a का जो ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर का आई लेना पड़ेगा जो हमने डिस्कस किया है। सो एक एक पहले कैलकुलेट करते हैं। आई तो अपने हिसाब से एडिशन के लिए जो वैलिड होगा वो लेंगे हम लोग। सो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नल मैट्रिक्स दिखाना है। सो पहले ये स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। 2 - 1 - 2 इंटू 2 - 1 - 1 2, ये क्या हुआ, हम लोग कैलकुलेट 2 2 4, 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। सो ए स्क्वायर क्या निकला हम लोग का, 4 + 1 5, इधर -2 - 2 -4, -2 - 2 -4, 4 + 1 5, ये हो गया ए स्क्वायर। 4a कितना है, 4a इज व्हाट, 4 इंटू a। ये प्रॉब्लम ऐसे आसान है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे वो ट्रिकी है। सो अब करते हैं a² - 4a + 3i। 3i क्या होता है, सो सब 2/2 मैट्रिक्स है। सो 3i क्या बनेगा, i क्या होता है, i को 2/2 लेते हैं ऐसे। सो 3i बन गया 3 3 0 0 ऐसे। सो ये स्क्वायर एक एक लिखते हैं अब, 5 4 - 4 5, ये हो गया स्क्वायर। 4a वो माइनस होगा, प्लस 3i
सो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गेट्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यही होता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट क्या 5 माइनस 8 प्लस 3, 5 माइनस 8 प्लस 3 माइनस फोर मतलब हो गया वो प्लस 4 माइनस 0 सॉरी प्लस 4 माइनस 4 मतलब 4 प्लस 4 माइनस 0, 5 माइनस 8 प्लस 3 क्या आया, देखो यहाँ पे 0 आया, ये भी 0 आया, यहाँ पे 8 आया, तो यहाँ पे हमने कुछ गलत किया डेफिनेटली, नहीं तो नहीं आ सकता ये। हमारे पास a क्या था 2 माइनस 1, a था हमारे पास ये 2 माइनस 1 माइनस 1 2, सो 4a बना 8 माइनस 4, ये सही है। यहाँ पे तब कैलकुलेशन में हमने a स्क्वायर में चेक करते हैं, जब a स्क्वायर बनाया इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया -2 देखो -4 आता है, -2 प्लस -2 ये एक्चुअली -4 होगा, सो ये -4 0 5 ये 0, सब बाकी सब ठीक है। एक एलिमेंट में हमें प्रॉब्लम था, बस उसका साइन चेंज कर देना है। सो ये हो गया नल मैट्रिक्स, प्रूफ हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि ट्रिकी है, ये क्या था, हमने क्या प्रूफ किया है, देखो ए स्क्वायर हमने क्या प्रूफ किया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू 0। तो यहां से हमें निकालना है फाइंड ए इनवर्स। अगर इस टाइप का कोई रिलेशन दे दे, बोले फाइंड ए इनवर्स, सो यहीं से निकाल दो, डायरेक्ट कुछ करने के अलग कुछ रूल की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ए इनवर्स कब होता है, जब ए के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो रिजल्ट आई है, ठीक। आई को उधर रखो, हम क्या किए इधर भेज दिए, -3i कर दिया। सो राइट साइड में आई रख के एक इक्वेशन लिखते हैं। सो 4a माइनस a स्क्वायर कर दिया ताकि ये बन गया 3i। अब 3 से डिवाइड कर दो, तब उधर हो गया i। तो यहाँ पे ये करने के बाद हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में इसे लिखते हैं। तो हमें ए का ए इनवर्स चाहिए, सो ए के साथ दूसरा एक मैट्रिक्स क्या मल्टीप्लाई करने से आई होता है वो ढूंढना है। सो पहले ए को अलग कर लो, ए को अलग करना है, ए को अलग कर लिया, इनटू क्या है, इनटू 1/3 ऑफ 4 माइनस ए इक्वल टू आई। सो देखो ये मैट्रिक्स अगर ए के साथ मल्टीप्लाई हो तो आई होता है। सो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1/3 ऑफ 4 माइनस ए, ठीक है, हमें मिल गया। लेकिन एक चीज देखो, हमने जब यहाँ पे ये क्या लिखा था, हमें क्या मिला था, ये मिला था। उसके पहले वाला लाइन में क्या था, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन था। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ए स्क्वायर 4a माइनस ए स्क्वायर था, मेरे पास क्या था, कॉमन लेने के पहले क्या था 4a माइनस ए स्क्वायर, इसका 1/3 इक्वल टू आई था।
तो यहाँ एक चीज़ ख्याल रखना है, जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ देखो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स माइनस है, लेकिन जब हम कॉमन लेते हैं क्या बन जाता है, बाहर में a/3 आ गया, अंदर क्या पड़ा रहा 4 माइनस a। तो यहाँ देखो एक रियल नंबर से मैट्रिक्स माइनस हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। सो कॉमन लेने के साथ साथ हमें याद रखना इसे आई पुट करना है, क्योंकि हमने जब थ्योरी डिस्कस किया था तब मैंने कहा था 1 इज इक्विवेलेंट टू आई मैट्रिक्स में। सो यहाँ पे 4 आ गया, सो हम तो मैट्रिक्स के साथ कोई भी रियल नंबर ऐड नहीं कर सकते, तो इक्विवेलेंस ए इक्वल टू क्या होता है ए आई, हम क्या लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट इज सेम ए। सो ए की जगह ए आई लिखो, ए कॉमन गया तो 4i माइनस है, देखो ये मैट्रिक्स है। सो अब माइनस पॉसिबल है, सो यहाँ भी हमारा ए आई बनेगा। सो ये भी इनवर्स में ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ हमने पहले 4 माइनस कर दिया है, लेकिन 4 से जब माइनस करने जाओगे देखोगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक रियल नंबर से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। सो अब तुम्हें 4a पता है, 4a कितना होता है 4 4 0 0 1 0 0 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और a क्या है 2 माइनस 1 2। सो बस अब कुछ नहीं है, 4 माइनस 2 2 0 माइनस 1 प्लस 1 0 0 माइनस प्लस 1 4 माइनस 2 2। अब 1/3 ये मल्टीप्लाई करके फाइनल मैट्रिक्स बना के छोड़ दो। तो दिस इज ए इनवर्स। अब कुछ स्पेशल केसेस जो हमने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो ऐसे उस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे बोलेंगे ए बी इक्वल टू आई। सो वन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल तो हमें तो ए मैट्रिक्स ही नहीं पता है, तो उसका इनवर्स ये क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है। तो हमें तो मैट्रिक्स ही नहीं पता है, तो उसका इनवर्स कहाँ से मिलेगा, पता नहीं है ना। सो वो एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल स्पेशल केस ए बी इक्वल टू बी ए, नॉर्मली नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट किसी किसी केस में होता है। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से नल मैट्रिक्स आता है, जहाँ ए बी नल नहीं है, बी भी नल नहीं है। पहला बात है ये कब होता है, जब ए बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। हम इस पे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पिछले क्लास का वीडियो देखना, इसमें पता चल जाएगा। ए बी आर डायगोनल मैट्रिक्स, तो ए बी मल्टीप्लाई करो और बी ए मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आता है। सो ए बी इक्वल टू बी ए। इसमें क्या होता है, ए को ऐसे अज्यूम करो जो इसका फर्स्ट कॉलम 0 हो, बी को ऐसे अज्यूम करो इसका फर्स्ट कॉलम तो इसका सेकंड रो 0, या इसका सेकंड कॉलम ले तो इसका फर्स्ट रो 0, ऐसे लेना है। सो कुछ भी आप वैल्यू पुट करो। सो देखो नॉट इक्वल टू नल है, बट जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ ये मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट 0, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई 1 के साथ ये एलिमेंट 0, फिर 0 के साथ जब करेंगे इसको प्लस ये इंटू ये, फिर भी 0, थर्ड एलिमेंट भी 0 के साथ ये, फोर्थ एलिमेंट भी 0। सो ए बी और ए बी 0 आ गया। ए बी इक्वल टू आई ये लाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके, ऐसे हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ए बी के लिए ये अगर एग्जांपल देने बोले तो फिलहाल इसको ड्रॉप करना, मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि ए बी इक्वल टू आई हम लोग ऐसे एग्जांपल नहीं दे सकते, क्योंकि उसी के लिए ही ए बी इक्वल टू आई, ये इसके लिए अगर एक मैट्रिक्स हमें अगर पता है तो बी ऐसा एक मैट्रिक्स निकालना जैसे ए बी इक्वल टू आई हो, उसी को कहा जाता है फाइंड बी इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। सॉरी, ए दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स निकालना है बी, ताकि ए बी आई हो, तो उस बी को क्या कहा जाता है, बी इज
ए इनवर्स, ठीक है। और वो इनवर्स कैलकुलेशन का एक प्रोसेस होता है, वो ऐसे हम लोग दिमाग में रख के कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए अगर आई हुआ, मतलब अगर कुछ एक एग्जांपल बताना ही है तो हम ऐसे कह सकते हैं, ए अगर आई है, बी अगर आई है, तो हमें पता है ए बी इक्वल टू आई इंटू आई इक्वल टू आई, क्योंकि आई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही होता है। सो आई के साथ आई मल्टीप्लाई किया ही आया। लेकिन ये एक्चुअली एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। ए बी में कुछ नॉट इक्वल टू आई, कुछ वैसा एक हमें चाहिए। और एक प्रॉब्लम जो कि प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था, ए बी इक्वल टू ए सी। सो क्या बी इक्वल टू सी क्या हो सकता है? बी इक्वल टू सी हो सकता है। हमने देखा ये कैंसिलेशन रूल, ए को कैंसिल कर दिए, ये रूल अप्लाई करता नहीं है मैट्रिक्स में। सो वो हम रीजन दे देंगे, इट इज नॉट इक्वल टू बिकॉज कैंसिलेशन रूल डज नॉट अप्लाई फॉर मैट्रिसेस। बोलेगा एक एग्जांपल दो, तो ठीक है, तुम एक काम करना, ए बी, ए को और बी को दोनों को एज्यूम करके हम क्या कर सकते हैं, नल मैट्रिक्स शो कर सकते हैं। अभी हमने देखा ए को सेम रखो, बी को चेंज करके सी बना दो। कैसे? जीरो करने, वो नल मैट्रिक्स करने का क्या क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था, इसका अगर फर्स्ट कॉलम लेते हैं, इसका फर्स्ट कॉलम को जीरो करो, यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका अगर फर्स्ट कॉलम अगर जीरो हो, इसका सेकेंड रो जीरो करो। तो बी के लिए सेकेंड रो में 1 2 डाल दो, सी के लिए 2 3 डाल दो, कुछ भी डाल दो, बस बी नॉट इक्वल टू सी करना है। बट हाँ, सेकेंड रो में जीरो रखना है, बस वो मैंडेटरी है। तब ए बी भी वो होता है, बी ए सी भी नल मैट्रिक्स होता है। बट बी और सी देखो इक्वल नहीं है, क्योंकि बी में सपोज बी हुआ मेरा 1 2 0 0, सी हुआ और 9 2 0 0, कुछ भी डाल सकते हैं फर्स्ट रो में, बस सेकेंड रो जीरो होना चाहिए। तब इससे मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो ही आएगा। सो बी के साथ बी मल्टीप्लाई करो वो आएगा, सी के साथ भी वो आएगा। लेकिन ए बी इक्वल टू ए सी हो रहा है, बट देखो बी और सी इक्वल नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। अगर कहीं इस टाइप का प्रॉब्लम हो, a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू c1, ये a1 था, इसको b1 से लिखते हैं, प्लस b3z इक्वल टू c2, c हम लोग यूज कर चुके हैं तो d से लिखते हैं इसको। अब ये तीन लीनियर इक्वेशन है। अगर कहा जाए कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने मैट्रिक्स के शुरुआत में पता है एक्स और वाई के मैट्रिक्स को हमने क्या किया था, पहले कोएफिशिएंट सारे लिखे, फिर सारे वेरिएबल को कॉलम मैट्रिक्स में डाले, फिर राइट साइड में सारे वैल्यू कॉलम मैट्रिक्स में डाल देंगे। सो पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या होता है, a1 a2 a3, b1 b2 b3, d1 d2 d3। x y z, c1 c2 c3। सो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब समझो इस मैट्रिक्स का हम लोग नेम दिए a, इसका दिए x, इसको दिए c। तो ax इक्वल टू c इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन of these three linear equations where a equal to this, x equal to this, c equal to this। अब देखते हैं, ये प्रॉब्लम है, कहा गया है एक्सप्रेस दिस, express A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix।
सो हमें क्या पता है, ए को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने एक थ्योरम एनसीईआरटी में एज ए थ्योरम है, लेकिन हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है कि कोई भी मैट्रिक्स ए को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पे ए प्लस वाला मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट हम इसको लिख नहीं सकते, हमें पहले लिखना लेट, या छोड़ो लेट दूसरा मैट्रिक्स एज्यूम नहीं करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं। दिस इक्वल्स टू आट, ये जो सिमेट्रिक है वो हमें शो करना पड़ेगा विथ वैल्यू। सो ए क्या है 1 2 3 4 प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, इक्वल टू हाफ। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, 1 1 2 बना, 3 2 5 बना, 3 2 5 बना, 8 बना। सो अभी हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें इसी में ही काम हो जाएगा। सो अब देखो ये, अब इसको सिमेट्रिक तुम्हें प्रूव करना है। सो दिस टोटल का ट्रांसपोज लो, इक्वल टू ये इसका, ये तो स्केलर है, इसका ट्रांसपोज कुछ होता नहीं है। तो उसका ट्रांसपोज, एक स्केलर का ट्रांसपोज मतलब वो स्केलर ही है, वो तो मैट्रिक्स नहीं है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है। सो ऐसे इक्वल टू, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हमें याद है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी है ये उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे हमने किया था, देखो क्या किया था, ऐसे। इसका मतलब ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज यही है। सो दिस इज क्या है, सिमेट्रिक। बट यहाँ हम वैसे नहीं करेंगे, वो था इन जनरल था। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास, सो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस, बस वही डिफरेंस है इस एक्चुअल प्रॉब्लम में। वो था ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसके लिए हमने थ्योरम या वीडियो में जो इन जनरल प्रूफ किया था, वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे, यहाँ विथ वैल्यू हैंडल करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना था, वैल्यू था ये, तो इसका ट्रांसपोज इक्वल टू 2 5 जो रो था उसको कॉलम बनाया, 5 8 जो रो था उसको कॉलम बनाया। तो ये क्या बना, ये फिर से घूम के यही बन गया। सो अब लिखेंगे इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे क्या, इक्वल टू सेम। सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते हैं, माइनस को टेस्ट करेंगे हम, माइनस को माइनस किया, 1 से 1 माइनस किया, क्या हुआ 0, 2 से 3 किया -1, 3 से 2 किया 1, 4 से 4 किया 0। जब हाफ ऑफ इसका टेस्ट करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सो क्या बना 0 -1 1 0, इसका ट्रांसपोज। सो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, हाफ जैसे है रह गया, वो कांस्टेंट है बाहर, 0 -1 1 0। सो देखो ये क्या है, ये एक्चुअली माइनस ऑफ माइनस ऑफ दिस है, क्योंकि a माइनस ये क्या था 0 -1 1 0। सो इसका माइनस करेंगे तो क्या आता है 0 1 -1 0। सो ये क्या हुआ, ये माइनस बाहर आके माइनस हाफ ऑफ a माइनस 80 बन गया, माइनस बाहर आके।
सो ये क्या हुआ, ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक। सो फाइनल रिजल्ट क्या है, दिस इक्वल्स टू माइनस हाफ A minus A transpose. So this is skew symmetric. Now A can be written like, अब लिखो plus this, where this is symmetric, this is skew symmetric, this is symmetric. So A has been expressed as the summation of symmetric matrix and skew symmetric matrix. हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, A इक्वल टू है, यहाँ पे जो एलिमेंट है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल लिया हुआ है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रूव विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके हमें इसे प्रूव करना है, क्या, a टू द पावर n इक्वल टू, बस एंगल के साथ n मल्टीप्लाई हो जाता है सेम। ठीक है, सो ये हमें करना कैसे है, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो हम मैथमेटिकल इंडक्शन का जो नॉर्मल रूल होता है वो कैसा होता है, लेट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट, लेट Pn बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग n, वेयर प्रॉब्लम का कंडीशन दिया हुआ है वो हम लिख देंगे। सो नाउ P1 प्रूव करना है, ट्रू है, वेरीफाई। सो P1 इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर n इक्वल टू दिस। Pn को पहले डिफाइन कर देते हैं, लेट्स Pn बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन बाय, पहले Pn को लिखते हैं ना। मैथमेटिकल इंडक्शन जिनको समझ में नहीं आ रहा है ये प्रोसेस, उन्हें मैथमेटिकल इंडक्शन जो कि 11 में था उसको थोड़ा उसका प्रिंसिपल को देखना है और एक दो एग्जाम्पल देखने हैं, तभी क्लियर हो जाएगा। उससे ज़्यादा हमें और समझने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिकल इंडक्शन, बस वो प्रोसेस को जानना है, वो प्रोसेस एक दो एग्जाम्पल देखेंगे हो जाएगा। सो Pn को हमने डिफाइन कर दिया, Pn इज सच दैट a टू दी पावर n इक्वल टू दिस। जो हमें प्रूफ करना है उसी को Pn एज्यूम करना है, एज्यूम नहीं, Pn को डिफाइन करना है वही, ताकि अगर Pn ट्रू हम प्रूफ कर दे इसका मतलब ये इक्वेशन ट्रू है, Pn फॉल्स है मतलब ये इक्वल नहीं है, बस। सो अब हमें Pn ट्रू करना है। अब Pn ट्रू का प्रोसेस क्या है, सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन, पुटिंग n इक्वल टू 1 इन Pn वी गेट P1। पहले P1 को हमें दिखाना है ट्रू। सो P1 इक्वल टू क्या होता है, P1 such that as per definition, Pn का definition ये है। सो ये क्या होता है, cos n के जगह 1 पुट करो तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, विच इज ट्रू। ये तो दिया हुआ ही है, फर्स्ट कंडीशन a का जो वैल्यू है वो यही है, a इक्वल टू दिस, सो ये ट्रू है। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, लेट Pk इज ट्रू और Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। दो तरीके से बस कहा जाता है। तो Pk ट्रू मतलब क्या है, a टू दी पावर k इक्वल टू क्या बना, cos k अल्फा sin k अल्फा दिस। अब हमें प्रूव क्या करना है,
पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू। ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकेंड पॉइंट कि प्रूव दैट पी के इज ट्रू व्हेन पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू। सो पी के प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं है। पी के प्लस वन क्या होता है, ए टू द पावर के प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पे एन की जगह के प्लस वन आना चाहिए। सो हम ए टू द पावर के प्लस वन से स्टार्ट करते हैं इक्वल टू, अब पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू। सो हमें पी के का ये रिलेशन यूज करना है, अदरवाइज हम तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना। सो इसका ए टू द पावर के में ब्रेक कर लिया ए टू द पावर के प्लस वन को, ताकि हम इसे यूज कर पाए इसका वैल्यू को, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब को हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सो ए टू द पावर के का हमने ले लिया वैल्यूज ऐसे, ए का हमें पता है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दोनों को मल्टीप्लाई, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, डिटेल्स में हम उतना नहीं लिखेंगे। कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन के अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया। सो क्या हुआ, कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी, अब ये माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है। सो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी करने से कॉस ए कॉस बी एक्चुअली माइनस साइन ए साइन बी है। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसे इसको कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। सो साइन ऑफ ए प्लस बी यहाँ पे आएगा, साइन ऑफ दिस। यहाँ पे अब इससे करेंगे तो माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए कॉस बी फिर माइनस साइन बी कॉस ए। सो माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी। बस मैं जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो डिटेल्स है, एलिमेंट बाय एलिमेंट जैसे करके एक एक एलिमेंट को लिखा जाता है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ, बट वो जस्ट मल्टीप्लाई तुम लोग कर सकते हो और देखोगे एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आ रहा है, इसीलिए जस्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। अब इससे अगर इसको करें माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया। तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इसको जस्ट हम रिफॉर्मेट अगर करें, के अल्फा प्लस अल्फा को क्या लिख दे सकते हैं, अल्फा कॉमन ले लो तो के प्लस वन इंटू अल्फा। इसके लिए और अलग स्टेप मैंने नहीं लिखा, ठीक है। सो के अल्फा प्लस अल्फा से अल्फा कॉमन लेने से क्या बन जाता है, ऐसे। ये बना। सो ये के प्लस वन के लिए भी देखो, यहाँ पे के की जगह के प्लस वन देके भी ये रिलेशन आ गया। सो ए टू दी पावर के प्लस वन इक्वल टू जब ऐसे आया, सो हम लिख सकते हैं सो पी के प्लस वन, ये स्टेटमेंट फॉर के प्लस वन इज ट्रू। अब जैसे लास्ट लाइन जो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या लिखते हैं, सो दैट मीन्स पी वन इज ट्रू and pk plus 1 is true and pk is true, so that means pn is true। pn ही एक्चुअल हमें जो प्रूफ करना है वो pn है। so pn is true for any natural number n, ठीक है। so ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल इंडक्शन यूज करके एक मैट्रिक्स का प्रॉब्लम था। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, ए है ए आई माइनस आई और बी है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। सो हमें प्रूव करना है ए टू द पावर 8 इक्वल टू 120 बी। सो कैसे हम एड्रेस करेंगे, हम ए स्क्वायर कैलकुलेट तो करना पड़ेगा हमें, लेकिन हम डायरेक्ट अगर वैल्यूज लेके ए स्क्वायर कैलकुलेट किए
तो ए स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, हमें इन दोनों का एक रिलेशन नहीं मिलेगा। तब वो वैल्यू को फिर ए स्क्वायर को ए टू दी पावर 4 फिर और एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर ए टू दी पावर 4 से ए टू दी पावर 8 निकालो, फिर उसको बी के कंपेयर करो, ये थोड़ा लंबा थोड़ा हो जाएगा। तो लेकिन ठीक है करते हैं हम, बट उससे एक आसान हमें एक तरीका मिल रहा है। यहाँ ए इक्वल टू क्या है, यहाँ से ए से आई कॉमन ले लो, ठीक है। ए से क्या किया हम, आई कॉमन ले लिए, तो क्या पड़ा रहा 1 -1 -1। देखो ये एक्चुअली बी है, रिलेशन हमें इजीली मिल गया। सो अब हम स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आई बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन बी स्क्वायर रखने से तो नहीं होगा, हमें बी स्क्वायर को ऑलवेज बी में रखना है। तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 1 -1 -1 1 1 -1 -1 अब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे क्या आता है, दिस इंटू दिस 1 + 1 2, दिस इंटू दिस मतलब -1 -1 -2 -1 -1 -2 1 1 2। सो अब यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं, 1 -1 -1 1, फिर देखो 2b बी फॉर्मेट में मिल गया, हमें वो यूज़ करना है। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 2b। अब ये रिलेशन जो है एक रिलेशन बना, हमने कैलकुलेट करके बी स्क्वायर इक्वल टू 2b लिखा, वो एक काम में आएगा। और ये वाला जो है इसको कंटिन्यू करो। अब इसका दोनों साइड में स्क्वायर किए तो -2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर इक्वल टू फिर से 2b लिखो। अब देखो जितना भी बी स्क्वायर आएगा सब बी में करते जाओ तो ये प्रूफ हो जाएगा। 8 भी आ गया, अब फिर से स्क्वायर करो, 8 हो गया। सो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर का गया 64 इंटू बी स्क्वायर का 2b, सो 128 बी। प्रूफ हो गया आसानी से। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। वहाँ दिया हुआ है कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ए बी इक्वल टू बी है। सो हमें प्रूव करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन ए। एन एक नेचुरल नंबर है। सो पहले सेम प्रोसेस, लेट पी एन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन बाय पी एन सच दैट, जो प्रूव करने दिया है उसको लिख लो। अब लिख लिया। अब P1 को वेरीफाई करो। P1 क्या होता है, पुट किए तो इसके बेसिस पे P1 क्या है, ए बी टू द पावर 1 दिस विच इज ट्रू, क्योंकि ये क्या है, ए बी इक्वल टू बी है, तो वो तो हमें तो दिया हुआ है ही, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया। सो ए बी इक्वल टू बी है, सो P1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप क्या होता है, लेट्स अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, दैट मीन्स पी ए इक्वल टू, हमें के के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल के वाइज के लिए अज्यूम करना होता है। सो हमने अज्यूम कर लिया, समझे, पॉइंट 1 दिए। अब वी हैव टू शो पी के प्लस 1 इज ट्रू, मतलब ए बी टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए बी टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू, प्रूफ क्या करना, बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए, ठीक है, वो प्रूफ करना है, ठीक है, करेंगे। सो और एक चीज मैंने क्या कहा था, जब पी के प्लस 1 प्रूफ करते हैं, पी के का जो रिलेशन है वो एज्यूम किए हैं तो उसको यूज तो करना पड़ेगा। सो ए बी टू द पावर के उस फॉर्म में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो बी टू द पावर के प्लस 1 को बी टू द पावर के इंटू बी कर दिए, ठीक है। सो
अब इसके जगह वो रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए हमने ए बी टू द पावर के में ब्रेक किया ताकि हम इसको लिख सकें। लिख दिया हमने। इंटू बी। अब ये ए बी है, इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बी ए, क्योंकि ये दिया हुआ है। सो देखो मल्टीप्लाई करने से अब क्या आ गया, सिंपल, दिस इक्वल्स टू दिस, सो पी के प्लस 1, सो दिस इज ट्रू। सो अब ये अगर ट्रू है दैट मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्योंकि p1 is true and pk plus 1 is true on the assumption that pk is true, so pn is true for any natural number n, so this equal to this हो गया। सो प्रॉब्लम सम में आज इतना ही। थैंक यू।